हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल पनीर मालपुए की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे आपको अपने किचन के अंदर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर के मालपुए बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी बेसन, आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ पनीर। तीनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल लेनी है, तभी मालपुए अच्छे बनेंगे। चीनी, सौंफ आधा छोटा चम्मच और ऑरेंज रेड फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मालपुए का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल, इसमें मैंने डाल दिया ये बेसन, मैदा और अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। तो पनीर मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो इसमें से 1 टेबल स्पून पनीर मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये हमें बाद में लगेगा। तीनों की क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया आपको इक्वल लेनी है। आधा कटोरी ही बेसन लेना है, आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी ही पनीर। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 1 टेबल स्पून पनीर हमें रखना है साइड में, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक थिक बैटर बना के रेडी करूंगी। ये देखिए दोस्तों, बैटर यहाँ पे बन चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी ज़्यादा थिक रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बार डालूंगी ग्राइंडर जार में और इसे चर्न करके बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के इसे रेडी करूँगी। क्योंकि अगर हम इस तरीके से मालपुए करेंगे फ्राई, तो सारे मालपुए तेल में जाने के बाद फट जाएंगे। तो इसे पीस के स्मूथ बैटर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बैटर को मैंने चर्न कर लिया है। अब बैटर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके का बैटर आपका भी होना चाहिए, तभी जो मालपुए हैं वो बनेंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी। अब बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी को करूँगी एडजस्ट। जार में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो उसमें बैटर लगा हुआ है वो भी निकल जाए। यहाँ पे हमें फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, हमें थिक बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर बैटर थिक होगा तो मालपुए मोटे मोटे बनेंगे और मोटे मालपुए खाने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसी तरीके का आपका भी मालपुए का बैटर होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच सौंफ। और जो सौंफ यहाँ पे मैंने यूज़ की है, ये मोटी वाली सौंफ मैंने ली है। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर, जिसे मैंने पहले निकाल के रखा था, और इन दोनों को कर दूंगी इसमें अच्छे से मिक्स। आप अगर यहाँ पे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इससे मालपुए का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मालपुए का बैटर बन के तैयार है, इसे हम रख देंगे साइड में 5 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। 3/4 कटोरी यहाँ पे मैंने ली है चीनी। जितनी मैंने चीनी ली, सेम क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिया पानी। दोनों को करूँगी अच्छे से मिक्स और इसे हाई फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक चीनी के दाने बिल्कुल अच्छे से घुल नहीं जाते। ये देखिए, चीनी के दाने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से घुल चुके हैं। अब हम एक बार चाशनी को चेक करेंगे। इसे जब आप फिंगर से टच करें तो आपको ऐसा फील होना चाहिए जैसे कि आप ऑयल टच कर रहे हो। मतलब चाशनी में हमें हल्की सी चिपचिपाहट चाहिए। तो चाशनी बन चुकी है, इसमें हल्की चिपचिपाहट भी है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है और इसमें डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप ऑरेंज रेड फूड कलर, जिससे मालपुए में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। जैसा कि मैंने बोला, कलर ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद या आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे करूँगी कवर और कवर करके रख दूँगी साइड में।
मालपुए फ्राई करने के लिए हमें हमेशा इस तरीके के फ्लैट बॉटम वाले पैन की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा मैंने इसमें बैटर डाला है और ऑयल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। धीरे धीरे से बैटर ऊपर आ रहा है, यानी कि तेल परफेक्ट गर्म है। बस इससे ज़्यादा गर्म तेल हमें नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी एक एक छोटी कड़छी बैटर और फ्लेम मैंने रखी हुई है मीडियम हाई फ्लेम पे ही हम मालपुए को करेंगे फ्राई। मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप देसी घी में भी मालपुए फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2-3 मिनट पकने देंगे और इसे हमें तब तक नहीं छेड़ना जब तक कि ये नीचे से पक नहीं जाता। अगर इस समय आपने इसमें कोई भी कड़छी लगाई तो क्या होगा, मालपुए कड़छी में चिपक जाएंगे और फिर वो पूरे तरीके से फट के बिखर जाएंगे। मैं इस तरीके से इस पर ऑयल चढ़ा रही हूँ ताकि ऊपर से भी ये थोड़े थोड़े पकने लगें। दो मिनट हो गया है। ये देखिए मालपुए ने पैन को छोड़ दिया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मालपुए तलने के लिए कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल का टेम्परेचर बस इतना होना चाहिए कि अगर आप उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे से ऊपर आए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल होगा तो क्या होगा, मालपुए ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मालपुए को मैंने पलट दिया है और अब फ्लेम को किया है हाई। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब मालपुए फ्राई हो जाते हैं तो इसके किनारे गोल्डन हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मालपुए के किनारे अब गोल्डन हो चुके हैं। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। चाशनी हमारी बन के रेडी है। तो बस तुरंत मैं निकालूंगी मालपुए को ऑयल से और इसे डाल दूंगी गर्मा गर्म चाशनी में। आपको मालपुए फ्राई करके रखने नहीं है। जैसे ही मालपुए निकलेंगे ऑयल से तुरंत हम इसे डालेंगे चाशनी में, तभी ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व करेंगे और अंदर तक रसीले बनेंगे। चम्मच से मैं दबा दूंगी ताकि इसमें अच्छे से चाशनी चली जाए। पलट लेती हूँ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए हमें इसे चाशनी में रहने देना है। जब तक मालपुए चाशनी में रह रहे हैं तब तक हम यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को बीच में ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में मालपुए फ्राई ना करें। बस उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड बैच के मालपुए भी फ्राई कर लूँगी और फर्स्ट बैच के मालपुए को मैंने अब चाशनी से निकाल दिया है। 10 सेकंड हो चुका था। ज़्यादा देर अगर हम रखेंगे तो मालपुए सारी चाशनी एब्जॉर्व कर लेंगे। देखिए, तैयार मालपुए के ऊपर मैंने डाली एक छोटा चम्मच घर के दूध की मलाई और इसे गार्निश करूँगी बारीक कटे बादाम और पिस्ते से। दोस्तों, ये ऑप्शनल है। अगर आपको मलाई ना पसंद हो तो आप मालपुए ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको मलाई पसंद हो तो आप इसे इस तरीके से सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और ये टेस्टी जूसी मालपुए इस होली पे ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।